खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बालक के साथ अश्लील हरकत का विरोध करने पर 5 को किया गंभीर घायल। उमरैड में सामने आई घटना। रामगढ़ उपचुनाव में हार पर कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष जूली। अंबेडकर नगर में लाश मिलने से फैली सनसनी। दिल्ली दरवाजा निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त। सर्दी बढ़ने के साथ ही गौ तस्करी में हुई वृद्धि। एक्सप्रेस वे पर 24 गौवंशों को छुड़ाकर गौशाला भेजा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अकबरपुर थाना क्षेत्र के उमरैड में 14 वर्षीय बालक के साथ पड़ोसी ने अश्लील हरकत की, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार एक ग्रामवासी का 14 वर्षीय पुत्र अपने सहपाठी के साथ स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पास में रहने वाले बलराम यादव द्वारा बच्चे के साथ अश्लील हरकत की गई। जब विरोध जताने परिजन उनके घर पहुंचे तो उन्होंने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। इसके चलते 3 महिला और 2 पुरुष गंभीर घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि वे दबंग लोग हैं और आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं। मौजूदा मामले को लेकर अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। साथ ही सामान्य चिकित्सालय में घायलों का उपचार जारी है। तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे एक साथ पढ़ते थे साहब। तो हमारा बच्चा उसको बुलाने गया स्कूल के लिए कि भाई आजा, चला, टाइम हो गया। तो उसने बलराम ने की कि भाई तू कमरा में बैठ जा, और फिर बलराम ने उसके साथ कमरा में बैठा गंदी हरकत करी। फिर वो छोटा तो साहब फिर वो बाहर छुट्टा के भगी आया। तो फिर वरने रोलो करो जो हमारे यहाँ भौटिया गई तो जाके दे गेरी। फिर साहब हमारे यहाँ कल्लू गयो, यहाँ पटक लियो। मैं गयो साहब, मेरा हाथ तोड़ दिया यार, ये देखो टाँके वाके बहुत आए। फिर मारी भौटियार दूसरी आई तो उनको गिरा ली। द्वारिका आई, अंजू आई, सबन का। कौन से गाँव है आपका? उमरैड है साहब। अलवर दिल्ली मार्ग स्थित रघुवंश रिजॉर्ट में कांग्रेस ने रामगढ़ उपचुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक कांतिलाल मीणा, मांगेलाल मीणा, दीपचंद खैरिया और ललित यादव उपस्थित रहे। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, रामगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर, वरिष्ठ नेता अजीत यादव, PCC सदस्य बलराम यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत आदि की मौजूदगी रही। इस दौरान उपचुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर चर्चा की गई। वहीं वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार से चुनाव लड़ा है। साथ ही आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से मेहनत करेगा। अलवर के प्रतापगंज क्षेत्र में हाल ही में एक महिला की लाश मिली थी। वहीं अब वैशाली नगर थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त दिल्ली दरवाजा निवासी रवि जाटव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान युवक के मोबाइल पर एक कॉल आई और इससे मृतक की शिनाख्त हो गई। वहीं पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया है। सूचना मिली थी अंबेडकर नगर में एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। जाके वहाँ जानकारी की तो वहाँ पे वो आदमी अचेत पड़ा हुआ था। चेक किया गया तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसका एक ई रिक्शा वहाँ पर मौजूद था, उसके द्वारा उसका एड्रेस मालूम किया गया। उसके पास फ़ोन भी था। फिर उसके फ़ोन पर घंटी आई तो मालूम चला कि उसका नाम रवि सन ऑफ हरिराम जाति जाटव, उम्र करीब 34 साल, निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास का रहने वाला है। सर्दी बढ़ने के साथ ही गौ तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है। रात के वक्त ठंड और बाहरी मार्गों पर धुंध के कारण गौ तस्करी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 24 गौवंशों से भरे हुए ट्रक को राजगढ़ पुलिस और गौ रक्षकों ने पकड़ा है। ASI धारा सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर एक्सप्रेसवे पर पिनान के समीप पहुंचे यहाँ चालक गौवंशों से भरी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। वहीं इन गौवंशकों को राजगढ़ स्थित भौरंगी धाम गौशाला में छुड़वा दिया गया है।
आज दौरान गश्त सूचना मिली कि कनान एक्सप्रेस वे हाईवे पर पेंट्रा में गायों को ले जाया जा रहा है, भरकर ले जा रहा था, जिसमें गोरक्षकों द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें करीब 24 गौवंश भरे हुए थे और जो गाड़ी चालक थे वो छोड़कर भाग गए। गौशाला गौरंगी धाम माचाड़ी गाय सहित गाड़ी को लाया गया और गौशाला में जो गायों को खाली करवाया गया, जो ये वापसी का प्रकरण दर्ज कराया गया। राशन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को 3 दिवसीय पशु परिचर भर्ती परीक्षा प्रारंभ हुई। इसके लिए अलवर और खैतल तिजारा जिलों में 63 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 17,952 अभ्यर्थी नामांकित हैं। रविवार को प्रथम दिन पहली पारी में सुबह 9 से 12 और दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षा हुई। वहीं नकल रोकने के लिए 11 सतर्कता दल एवं 32 उप समन्वयक दल बनाए गए हैं। साथ ही नियंत्रण कक्ष मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में स्थापित किया गया है। उधर अलवर के अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि एग्जाम के लिए इस विद्यालय में 3 अलग-अलग केंद्र बनाए गए हैं। आईडी, प्रवेश पत्र, फोटो और ड्रेस कोड की जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशुधन अनुचर की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में ओसवाल स्कूल में परीक्षा के 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विंग फर्स्ट में 360 कैंडिडेट को बैठने की व्यवस्था की गई। इसी तरह विंग 2 में भी 360 कैंडिडेट की बैठने की व्यवस्था की गई है और ओसवाल पब्लिक स्कूल में 288 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा का जो समय था वो प्रातः 9 बजे से 12:10 तक था। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। किस तरह से सुबह दस्तावेजों की जांच की गई? सुबह प्रत्येक परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहा था उससे 4 आइटम प्रमुख रूप से चेक किए जा रहे थे। पहला, उसके पास खुद का प्रवेश पत्र हो, उसके अनुरूप उसकी आईडी हो और एक फोटो उसके पास होना आवश्यक था। साथ में ब्लू पेन, इन चारों की प्लस ड्रेस कोड जो सरकार ने निर्धारित किया था, उस ड्रेस कोड के अनुसार उसको परमिशन दी जा रही है। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही पशु परिचर परीक्षा के लिए अलवर बस स्टैंड परिसर में हेल्प डेस्क लगाई गई। यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने बाहरी जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की जानकारी दी। पूछताछ केंद्र प्रभारी बलवीर सिंह चौधरी ने बताया कि एडीएम सिटी बीना महावर के निर्देश पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसमें गवर्नमेंट कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें जो पशु परिचर की जो भर्तियां हैं इसमें 2-2 शिफ्ट में 3 दिन तक चलेंगी। 1, 2 और 3 तारीख को हमें 30 तारीख से लगाया गया है, क्योंकि इसमें क्या जितने भी बेरोजगार छात्र परीक्षा देने के लिए जो आते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके लिए सेंटर बताया जाता है। यहाँ से धौलपुर, सवाई माधोपुर से बाहर से बच्चे आ रहे हैं, उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। कहाँ से ऑटो मिलेगा, कहाँ से बस मिलेगी, सेंटर कितनी दूरी पर है, उन सारी सुविधाओं को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनसे बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है और हमें भी ये हो रहा है कि पूरा परोपकार का भी काम है, ड्यूटी भी हम दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि माननीय कलेक्टर महोदय ने एक नवाचार क्रिएटिविटी का रूप दिखाया है, जिससे बच्चों में उत्साह है। जितने बेरोजगार बच्चे उनको काफी हेल्प मिल रही है। यहाँ पर मैं बलवीर सिंह चौधरी और घनश्याम सैनी जी फर्स्ट शिफ्ट में लगाए गए। सेकंड शिफ्ट में जयराम जाटव जी लगाए गए, महेश चंद सैनी जी लगाए गए। यहाँ पर केंद्रीय बस स्टैंड पर पूरी सेवाएं हम दे रहे हैं। भाजपा के जिला कार्यालय अंबेडकर नगर पर 1 दिवसीय सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी एवं मुख्य अतिथि कालूलाल गुर्जर ने बताया कि साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं मौजूदा कार्यशाला में बूथ स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया जा रहा है। सर, आज भाजपा की आप कार्यशाला की बैठक ले रहे हैं, संगठन पर्व का मामला है, तो पार्टी का क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगठन पर्व अभी चल रहा है और ये द्वितीय कार्यशाला है। एक कार्यशाला पहले हो चुकी है। पहले वाली कार्यशाला में ये था कि सदस्यता अभियान चलाया गया और सदस्यता अभियान में किस तरह के लोगों को सदस्य बनाना, कैसे बनाना, क्योंकि सदस्य बनाने में भी 2 तरीके थे। एक तो ऑनलाइन सदस्य बने थे और एक जो है ऑफलाइन सदस्य बने थे। दोनों ही तरीके से सदस्यता का अभियान चला और कल 30 तारीख तक वो अभियान था। उसमें पहले प्रारंभिक सदस्यता का था
बाद में उसमें सक्रिय सदस्यता का प्रावधान था। दोनों ही सदस्यता का कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब ये द्वितीय चरण कार्यशाला है। द्वितीय चरण में हम सबसे पहले 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक बूथ कमेटी का गठन करेंगे और बूथ कमेटी के गठन के बाद फिर मंडलों का गठन होगा और मंडलों के बाद फिर जिलों का गठन होगा। इस तरह से इस महीने में हम पूरा करेंगे और फिर लास्ट में महीने के एंड में प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश कार्यकारिणी का भी चुनाव है। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने अजमेर दरगाह के मामले को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोर्ट में पहुंचे हैं और कोर्ट द्वारा सर्वे करवाया जाना है। कोर्ट की जांच में यदि इसमें मंदिर पाया जाता है तो इसका समाधान भी शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजन लाल सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। जब देश आज़ाद हुआ तो एक ही बात को लेकर हुआ था कि भाई हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग जगह दी जाए, दे दी गई। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उस वक्त में न तो हिंदू सारे यहाँ आए न सारे मुसलमान वहाँ गए और फिर कई जगह पे हिंदुओं के मंदिरों को उसके पहले तोड़ा के आज़ादी के पहले मस्जिदें बना ली थी। अब उसमें झगड़े हो रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मामला निपटा, अब कृष्ण मंदिर का जन्म स्थान का भी चल रहा है। तो इसी तरह से ये अजमेर का भी मामला चला है, ख्वाजा साहब की दरगाह का। अब ऐसा कहते हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो वहाँ लोग जाते हैं देखते हैं उनका कहना है कि वो जो दरगाह उसके नीचे शिव जी का मंदिर है और उसी के ऊपर जो है ये दरगाह बनाई गई है। अब अगर मान लो किसी ने कोर्ट में दावा किया है तो अच्छा है कि निर्णय हो जाएगा, जांच हो जाएगी। अगर मंदिर होगा तो वो हिसाब से फैसला हो जाएगा, नहीं होगा तो मुसलमानों के पक्ष में हो जाएगा। जो भी होगा हो जाएगा। कोई कोर्ट में जाना गुनाह नहीं है और अपने हक की मांग करना गुनाह नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जो चल रहा है उस पर दोनों पक्षों को शांति बनाए रखना चाहिए, कोर्ट का फैसला करवाना चाहिए, अपने अपने सबूत पेश करना चाहिए और जिसके पक्ष में फैसला हो जाए उसको मानना चाहिए। उधर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार इस प्रकरण में कोर्ट का निर्देश सभी को मंजूर होगा। कोर्ट के निर्देश पर ही जांच और कार्रवाई होती है और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। जो अजमेर है, अजमेर में भी सर्वे की मांग की जा रही है, कोर्ट में मामला गया है। अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा है और है, जहाँ भी अगर कोई आदमी शिकायत करता है न्यायालय में तो न्यायालय जांच कराए, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? और आपत्ति है इसका मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका है। न्यायालय आदेश देगा तो होगी, सर्वे होगी, जांच होगी, सब काम होंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी संभल और अजमेर से बड़ा तो यह है कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करके और उसका भव्य मंदिर बनना है राम जी के मंदिर की तरह। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि भारत को अभी हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत में हिंदू धर्म के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सके, यह बड़ी बात है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई धार्मिक स्थलों पर कोर्ट के आदेश से सर्वे किया जा रहा है, साथ ही कोर्ट के सर्वे के बाद आने वाले आदेश सभी के लिए मान्य होंगे। सब देश में मोदी जी का शासन है, मोदी जी की सरकार चल रही है। तो अब जैसे देश में जितने भी मंदिर हैं, कई जगह मुगल काल में वो मस्जिद बना दिए थे, अब कोर्ट में जा रहे हैं मामले। और संभल में जैसे सर्वे किया तो हिंसा हुई, बदायूं में है, कई जगह ऐसी स्थिति है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, ये तो एक सभी को मालूम है कि मुगल काल में हमारे धर्म स्थानों को तोड़ा गया, हमारे विद्वानों को मारा गया और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया। हमारे स्वाभिमान के जितने स्थान हैं, जैसे विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, उनकी मूर्तियां छोटी छोटी, उनके भी नाक कान तोड़ ताड़ के खंडित किया गया, अपमानित किया गया भारत को, हिंदुओं को और हिंदू संस्कृति को। तो ये जो अन्याय अत्याचार हुआ है भारत की आज़ादी के बाद, क्योंकि भारत में सभी धर्मों की समान आदर करने की नीति है, संविधान है, संविधान है। सभी धर्मों के पूजा स्थलों के बारे में समान भाव से है। तो जो आज़ादी से पहले अन्याय अत्याचार हुए उसके बारे में अगर सर्वे होता है तो सर्वे पे कोई पाबंदी विधान ने नहीं लगा रखी, संविधान ने नहीं लगा रखी। ये जो लोग
बात बना रहे हैं कि सन 91 का वो विधान है, वो संविधान में संशोधन किया। कांग्रेस ने किया सन 91 में कि भाई जो स्थिति सन 47 में थी वही स्थिति रहे। वो स्थिति रहे तो भी किसी भी स्थान के सर्वे से उसमें कोई कानून नहीं टूटता, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और न्यायालय स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की, और न्यायपालिका जो आदेश देती है, जो सर्वे कराना चाहती है या जो सर्वे होता है, न्यायपालिका के आदेश पर जो कार्रवाई होती है, कोई संविधान के विरुद्ध नहीं है। ये एक तरफा बातें हैं। अगर एक वर्ग विशेष के पक्ष में हो तो न्यायालय भी ठीक, संविधान भी ठीक। अगर उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का पर्दाफाश हो तो न्यायालय की भी आलोचना करते हैं। फिर ये संविधान के अंदर है न्यायालय, आलोचना करने का मतलब तो संविधान कौन तोड़ रहा है? सपा, कांग्रेस के सहयोगी दल, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सर्वथा हिंदू समाज के सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। ये बात बार बार सिद्ध हो रही है। नेक कमाई फाउंडेशन के सानिध्य में जयपुर की संस्था फीडिंग हैंड्स की ओर से अलवर में कई जगह जरूरतमंदों को गर्म मफलर, शॉल और जर्सियां वितरित हुई। इनका वितरण बिजली घर चौराहे पर विजन संस्थान, दिवाकरी और गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर में किया गया। नेक कमाई फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम हरजरती ने बताया कि इस अवसर पर फीडिंग हैंड्स के ट्रस्टी पंकज जैन, अमरदीप सिंह सोनी और सुमेधा संस्था की सचिव डॉक्टर रश्मि जैन उपस्थित रहे। उन्होंने बिजली घर चौराहे स्थित विजन संस्थान के निःशुल्क भोजन वितरण के समय श्रमिकों और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े प्रदान किए। नेक कमाई फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने इसे सराहा। इस मौके पर विजन संस्थान के हिमांशु शर्मा को निःशुल्क भोजन वितरण के संचालन के लिए सम्मानित किया गया। उधर कार्यक्रम में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि अलवर की तपोभूमि में कोई भूखा नहीं मर सकता और नेक कमाई फाउंडेशन किसी को सर्दी में कपकपाने नहीं देगा। इस दौरान समाजसेवी सुरेश गुप्ता हुंडीवाले ने भी अपने विचार रखे। साथ ही सौरभ कालरा ने अतिथियों का स्वागत किया और निष्ठा नारंग ने आभार जताया। मेवाड़ क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण बढ़ते अपराध और घटती शिक्षा भी है। ऐसे में रविवार को अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में किशोर बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए हुए कार्यक्रम में करीब 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया। मेवाड़ शिक्षा एवं विकास संस्थान सचिव नूर मोहम्मद ने बताया कि मेवाड़ के गांवों में किशोर बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नियमित शिक्षा के अलावा बीएड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। वहीं बच्चों में जोश और जागृति पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की महिला डीन, एक महिला जज और व्याख्याताओं सहित अन्य प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलवर इकाई की तरफ से 25 और 26 दिसंबर को 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसे लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिला सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि पार्टी का गठन वर्ष 1925 में 25 एवं 26 दिसंबर को कानपुर अधिवेशन में हुआ था। ऐसे में देश भर में शताब्दी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला सचिव शर्मा ने यह भी कहा कि दोनों ही दल पानी की योजना को धरातल पर नहीं पहुंचा पाए, ऐसे में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय और प्रांतीय सहित जिला सम्मेलन का भी आयोजन होगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पार्टी दफ्तर में आयोजित की जा रही है। यह बैठक विशेष रूप से 3 बातों के लिए की जा रही है। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका गठन 25 और 26 दिसंबर 1925 को कानपुर अधिवेशन में हुआ था, 100 वर्ष की पूरे कर रही है। तो शताब्दी समारोह हम 25 और 26 दिसंबर 2024 से और 25-26 दिसंबर 2025 तक लगातार अलग अलग पूरे देश में इस समारोह को आयोजित करेंगे। अलवर में भी 25 या 26 में से कोई भी एक तारीख को हम यह समारोह का आयोजन किया जाहिर करेंगे। इस दिन हम नया झंडारोहण करेंगे। इसी के साथ में पार्टी कार्यालय पर लाइटिंग और एक बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें पार्टी का इतिहास और जो हमारे ऐसे साथी जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और पार्टी में जिनका विशेष योगदान रहा है उन्हें सम्मानित करेंगे। यह आयोजन भव्य होगा। कोशिश करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया जाए। अलवर शहर के प्रेम नगर स्थित शिव मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। स्थानीय निवासी हेमचंद लाला ने यह आयोजन किया। इस दौरान पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित और सुनील चौधरी ने कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं प्रसाद ग्रहण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रेम नगर पर आज एक भंडारे का आयोजन किया गया।
इस भंडारे में खड़ी बाजरा का प्रसाद वितरित किया गया। यह कार्यक्रम समस्त मोहल्ले वासियों के द्वारा हेमचंद सैनी लाला और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न किया गया। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहे और ईश्वर का सानिध्य हमको मिलता रहे। अलवर प्याज मंडी में रविवार को 40,000 कट्टों की आवक हुई। वहीं प्याज का भाव 1,000 से लेकर 1,500 प्रति मन रहा। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि दक्षिण भारत तक अलवर की प्याज नहीं पहुंच पा रही है। वजह यह है कि इस परिवहन में ज्यादा समय लगता है। ऐसे में प्याज को फिलहाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम तक भेजा जा रहा है। साथ ही शनिवार को बैठक हुई जिसमें मंडी परिसर में सुविधाएं बढ़ाए जाने पर विचार किया गया। सर, प्याज की कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी है, कौन कौन से राज्यों में प्याज भेजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? प्याज का अलवर में लगभग मध्य सीजन चल रहा है और जितना प्याज अलवर में अब तक बिका है उत्पादन का, उतना ही अभी बिकना बाकी है। आज मंडी में लगभग 40,000 कट्टे की अराइवल के लगभग है। वैसे तो रिकॉर्ड के आधार पर मंडी समिति बता सकती है कितना प्याज है। आज के अलवर में बाजार रहे 1,000 से लेकर 1,500 रुपये का 40 किलो। सूखी और जो साइज मोटे साइज की प्याज है उसकी पूरी डिमांड है। नमी वाली प्याज जो है उसकी डिमांड कम है। अभी हमारे यहाँ पर जो प्याज चल रहा है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल, बंगाल, बिहार आदि राज्यों में जा रहा है। वैसे तो साउथ के राज्यों में भी इसकी डिमांड निकली थी, लेकिन हमारे प्याज में नमी होने की वजह से वहाँ हमारी प्याज पूरी तरह पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि वो सफ़र 5 दिन का पूरा लंबा समय होता है। आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, भाव तो मिलेगा भाग्यकार बाजार का, लेकिन प्याज ऐसी तैयार करके लाएं जो खरीदार अपने निर्धारित स्थान तक ले जा सके, क्योंकि प्याज जो है वो लगभग 4 दिन के सफर में चलने के बाद ही दूसरी मंडी में बिकने की स्थिति पर आती है। आजू बाजू की जो मंडियां हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश की जो मंडियां हैं, उनमें तो आजू बाजू की प्याजें ही बहुत जा रही है और प्याज का जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्याज कोई 500 रुपये मन बिकेगी, ऐसा भी नहीं है कि प्याज कोई 2,000 रुपये मन बिकेगी, लेकिन जिस तरह का उत्पादन है, मांग है, उस हिसाब से लगता है कि 1,000 के ऊपर नीचे प्याज बिकेगी। 1,000-1,200 रुपये में अच्छी प्याजें बिकती हुई नजर आती हैं और जो हल्की प्याजें हैं वो आज भी 1,000-1,100 बिकी हैं। जो अच्छी प्याजें हैं वो आज भी 1,400-1,500 और कोई लाट तो 1,600 का भी बिका है। तो प्रति किलो की बात करें तो उस हिसाब से कितने की प्याज बिकी? आज 25 रुपए से लेके और मोटा मोटी 38-39 रुपए किलो तक की प्याजें बिकी है। ज्यादातर प्याजें जो है वो 1,200 से 1,300 के बीच में बिकी है। 1,200 से 1,300 का मतलब हो गया 30 रुपए से लेके 33 रुपए किलो। सर, आप व्यापारी के साथ किसान भी हैं, क्या इस भाव में किसान को कुछ बच रहा है? 1,000 रुपए से नीचे बिकती है जब तो किसान को कुछ मिलता नहीं है। 1,000 से ऊपर बिकती है तो किसान को उसकी मजदूरी निकल जाती है और 1,500 से ऊपर बिकती है तो उसका मीठा मुंह हो जाता है और 2,000 से ऊपर बिकती है तो उसके घर में एक खुशी की लहर हो जाती है। और आने वाले समय में प्याज की स्थिति जो है वो हमारे एरिया में प्रतिदिन लगान बढ़ रहा है, जिससे मंडी में भी हमारी व्यवस्थाओं का काफ़ी अभाव रहता है, जिसके लिए कल यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर साहब के द्वारा एक हमारी गोष्ठी रखी गई थी, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब भी आए थे और उम्मीद रखते हैं कि अलवर को एक नई प्याज मंडी जल्दी दी जाएगी। तो खान साहब, कौन सा गांव है आपका? सहजपुर भाई। सहजपुर। तो कितने प्याज बोई आपने? 9 बीघा। तो इस बार प्याज का उत्पादन कैसा है, कैसी प्याज पैदा हुई? प्याज ये ठंडी के वजह से मौसम से 100-125 मन का प्याज निकल रही है। 125 मन का। तो यानी कि 1 बीघे में कितनी हो गई? 1 बीघा में 100-125 मन बता रहा हूँ। 100-125 मन हो गई। तो अब भाव क्या मिल रहा है आपको? भाव लगा 1300-1500 तक। 1300-1500। तो इस भाव में आपका खर्चा निकाल कुछ बचता है या बराबर? ये लगा ले खर्चा निकाल के नहीं, आधा बांटो तो आधा खर्चा भी आ रहा है। 10 मान बीघा में धान आते 50,000 रुपये बीघा। 1 बीघे में 50,000 बच जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको लग रहा है कोई नुकसान वाली बात? हाँ, ये भाव रेट को दिक्कत है, कोई नुकसान ना। तो इस जो भाव में जो किसान पूरे मेवात के पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ये जो फसल है प्याज की, ये किसान के लिए वैसे इस भाव में लाभकारी है? यह भाव में तो लाभकारी है, पर यहाँ से नीचे आए जब 1,000-1,100 से में जब मेहनत है, जब कुछ ना हो। अच्छा, और अगर 1,000 से नीचे जाता है तो नुकसान? सब नुकसान है। अच्छा, नुकसान। 1,000 में भी घर के घर रह सके आदमी, कोई बचत ना है 1,000 में। मतलब मजदूरी जो घर की है वही निकलती है? हाँ, वही निकलती है।
विश्व एड्स दिवस पर बक्तल की चौकी स्थित जेके हॉस्पिटल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने कहा कि एड्स के संबंध में समाज में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ना होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान के साथ किया गया। वहीं सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि 1 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता, मुफ्त इलाज एवं उनके बच्चों के लिए पालनहार जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उधर पीएलवी मुस्तफा खान ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और लोक अदालत के बारे में बताया। उधर जेके हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जमशेद खान ने बताया कि एड्स एवं गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। अरावली ब्लड बैंक के प्रतिनिधि दिलीप कुमार ने भी अपने विचार रखे। समापन पर डॉक्टर ईश्वर सिंह चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल स्टाफ, प्राधिकरण के प्रतिनिधि अमित अरोड़ा, पीएलवी मुबीन खान आदि की उपस्थिति रही। गायत्री परिवार अलवर की युवा शाखा दिव्य भारत युवा संघ द्वारा अलवर स्थित गायत्री मंदिर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित हुई। गायत्री शक्तिपीठ की चीफ ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता और सहायक मुख्य ट्रस्टी ममता गुप्ता ने दीप प्रज्वलित किए। इस परीक्षा में राजगढ़ सहित 5 महाविद्यालयों ने भाग लिया। परीक्षा में जैन टीटी कॉलेज अलवर की छात्रा आरती मीणा और खुशी बटवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया। साथ ही बाल भारती टीटी कॉलेज ने द्वितीय और लॉर्ड्स इंटरनेशनल टीटी कॉलेज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सभी को सम्मानित किया गया। साथ ही श्रेष्ठ विद्यार्थी उदयपुर में आयोजित होने वाली तृतीय चरण की परीक्षा में भाग लेंगे। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल के 26वें स्थापना दिवस पर निशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें 288 रोगियों ने परामर्श लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा रहे। वहीं निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 10 मरीजों को चयनित किया गया। कैंप में अनेक प्रकार की जांचें भी हुई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एससी मित्तल ने आयोजन की जानकारी दी। शिविर संयोजक गिरीश गुप्ता रहे। वहीं अनेक विशेषज्ञों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। अलवर जिले में 28 और 29 दिसंबर को नेशनल कराटे चैंपियनशिप आयोजित होगी। इसे करनी सेवा युवा शक्ति द्वारा सोमवीर तंवर के साथ आयोजित किया जा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बादल तंवर ने बताया कि प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्ता सिंह राजपूत और सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि इस टूर्नामेंट का नाम धर्म रक्षक राजा मान सिंह आमेर नेशनल कराटे चैंपियनशिप रखा गया है। अपना जो टूर्नामेंट है इसका नाम हमने रखा है धर्म रक्षक राजा मान सिंह आमेर नेशनल कराटे चैंपियनशिप। ये टूर्नामेंट 2 दिन का है। इस टूर्नामेंट में बाहर से हर स्टेट से आए हुए लोगों के लिए रहने की, खाने की सब सुविधा हमारी तरफ से होगी। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस टूर्नामेंट के साथ में हमारी करनी सेना खेल प्रकोष्ठ की टीम इन्वॉल्व हो रही है, जो सभी खिलाड़ियों का स्वागत के साथ साथ जो भी खर्चा है उनके अंदर हमारा पूरा सहयोग कर रही है। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए हम 28 तारीख को एक रैली का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसके अंदर आत्मरक्षा सबके लिए ज़रूरी है। ये संदेश हम पूरे शहरवासियों को देंगे। और इसकी ओपनिंग के लिए हमारी करनी सेना के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल सिंह अम्बू जी, वो खुद यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे हमारा ओपनिंग इसकी। टूर्नामेंट 2 दिन का रहेगा, 28 और 29 तारीख का। और पार्टिसिपेट 1000 से 1500 बच्चे रहेंगे, जिसे हमारे सोमवीर तंवर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के वो लीड करेंगे और करनी सेना लीड करेंगे। तो ये मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगा, किस तरीके से? दोनों के लिए। क्या नाम है आपका? मुक्ता सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना युवा शक्ति खेल। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एचएल टीवी। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा
कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र के खारेड़ा स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य निर्मला आढ़ा ने बताया कि मालाखेड़ा महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी संपन्न हुई। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। और वहीं मालाखेड़ा उत्सव के आयोजन में SVM विद्यालय ने भी भाग लिया। इस दौरान मालाखेड़ा उपखंड में रियासत काल के दौरान शासन व्यवस्था आदि की जानकारी छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। संसद प्रधान मुकेश पंचोली ने बताया कि पहली बार मालाखेड़ा उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। उधर इस मौके पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मालाखेड़ा उत्सव आज पहली बार मनाया जा रहा है
और SVM स्कूल के बच्चियां वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम देंगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस तरह की जो रहता है उसको सबके सामने लाया जाए। राव राजा प्रताप सिंह ने मालाखेड़ा के ऐतिहासिक किले सहित अनेक गांवों में बावड़ी, तालाब और पुरा स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने बनवाए थे। आम जन तक इसके इतिहास की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रथम बार मालाखेड़ा उत्सव का आगाज हुआ है। इसी कड़ी में नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SVM सीनियर स्कूल के बालक बालिकाओं ने राष्ट्रभक्ति गीत संगीत प्रस्तुत किए। साथ ही जमालपुर में उपलब्ध प्राचीन इतिहास की जानकारी भी वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह की ओर से प्रदान की गई। वहीं प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। उधर शिक्षाविद मूलचंद चौधरी ने बताया कि उस समय पूरे क्षेत्र में भाईचारा और प्रेम कायम था। उधर सतीश कुमार चौधरी की पार्टी ने भी प्रस्तुति दी। इसमें मनोज कुमार गुप्ता, सौरभ शास्त्री, रामस्वरूप चौधरी आदि ने साथ दिया। मालाखेड़ा का गौरवशाली इतिहास अमर रहे और आमजन उससे रूबरू हो, इसके लिए मालाखेड़ा उत्सव का आगाज किया गया था। इसको लेकर जमालपुर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अलावा मालाखेड़ा में लोकगीत, संगीत तथा रियासतकालीन रिकॉर्ड के मुताबिक जनश्रुति का गायन भी किया गया, जहां सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। सर्व समाज आम जन के सहयोग से पहली बार मालाखेड़ा उत्सव का आयोजन किया गया, जो सफल रहा है। इसमें सभी का सहयोग रहा। मैं अवधेश सिंह। दलित अधिकार केंद्र द्वारा नौगांवा के ग्राम शेरपुर में रविवार को सामुदायिक जागरूकता बैठक की गई। जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने इस दौरान भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार आदि के बारे में चर्चा की। साथ ही अनेक एक्टों के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। साथ ही कहा कि राजस्थान में दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए SC डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 बना है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता बने सिंह ने कहा कि दलितों के साथ अत्याचारों की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वहीं राजीविका सखी सीमा देवी के अनुसार महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इस मौके पर नेत्राम वर्मा, चांदो देवी, संध्या कुमारी, सुनीता, दयानंद फांसल, शिवलाल मेघवाल और राम सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। थानागाजी क्षेत्र के उदयनाथ धाम में 4 से 10 दिसंबर तक 51 कुंडीय यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा आदि से भक्त इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हर वर्ष यह भंडारे का आयोजन किया जाता है। आयोजकों के अनुसार इस बार 1.5 लाख भक्तों के आने की संभावना है। इस आयोजन में पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। थानागाजी के उदयनाथ धाम में खड़े हैं। यहाँ पर दिनांक 4 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होना है। 51 कुंड के बाद में ज़्यादा भक्तों के आने की वजह से अभी 21 कुंडीय उधर और वेदियाँ बनाई गई हैं। इस दौरान जो है राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, जयपुर के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक के भक्त यहाँ पे आते हैं। मालाखेड़ा में SBI और डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से संचालित इंटरवेंशन सेंटर पर दिव्यांग बच्चों को राशन किट दिए गए। इस केंद्र पर आने वाले विशेष योग्यता वाले बच्चों को उनकी शारीरिक दिव्यांगता के अनुसार जांच और अध्यापन कराया जाता है। उधर इस दौरान समन्वयक अवतार सिंह, कुमार सिंह, विशेष प्रशिक्षक सत्यदेव दीपक गुर्जर के अलावा इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाली बबीता, अरुण, कविता, भांगती और संगीता आदि अन्य मौजूद रहे। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने भैंस चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। थाना अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि परिवादी की भैंस 27 अगस्त की रात्रि को चोरी हुई थी। जांच के बाद पुलिस दल ने भैंस चोरी के आरोपी महाराजपुर निवासी राहुल खान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच जारी है। मालाखेड़ा स्थित CSC में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन के अवसर पर सरपंच हजारी लाल मीणा ने फल वितरित किए। इस दौरान समाज सेवी जगदीश खारेड़ा और जितेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। साथ ही नगर पालिका परिसर में आयोजित मालाखेड़ा उत्सव में मौजूद विद्यार्थियों को भी फल वितरण किया गया। सरपंच मीणा के अनुसार पशुओं को चारा और गुड़ खिलाने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना कर जूली के दीर्घायु की कामना की गई। अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर बस स्टैंड से आगे सड़क पर हो रहे गड्ढों में पानी भर जाता है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हालांकि अलवर जयपुर हाईवे 248A को बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले व्यवस्था की दृष्टि से इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग उठ रही है। फिलहाल तो यहाँ से आवाजाही दुर्घटना की वजह बनी हुई है। हमारे यहाँ जयपुर हाईवे जो रोड है, नेशनल हाईवे,
सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन जब बनेगा 1 साल से इस रोड की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। किसी भी वक्त इसमें दुर्घटना हो सकती है। काफ़ी गड्ढे लगा, अलवर से लेकर भरतरी तक इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है रोड की। हमारी सरकार से ये की मांग है कि रोड जब बनेगा फिलहाल इस रोड को सही किया जाए ताकि कोई दुर्घटना होने से बचे। अकबरपुर परीक्षा केंद्र पर रविवार को पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। वहीं पुलिस की भी चौक चौबंद व्यवस्था रही। यहां सुबह की पारी में 240 में से 162 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि 3 दिन तक 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पशु परिचर परीक्षा के लिए आज विद्यालय को केंद्र पर 240 अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ था। लगभग 162 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, बाकी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहा। 2 पारियों में होगी। 2 पारियों में परीक्षा हो रही है, एक सुबह और एक शाम को। एक दिन के होगी। एक दिन में 2 पारियां हैं। 3 दिवस में 6 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। अकबरपुर कस्बे में इन दिनों आवारा गौवंशों की तादाद बढ़ती जा रही है। यह आवारा गौवंश रोड पर घूमते रहते हैं और खेतों में घुसकर फसल को भी चौपट कर जाते हैं। कुछ दिन पहले विक्षिप्त हुई एक नंदी ने कई लोगों को घायल कर दिया था। इसके बावजूद संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आवारा गौवंश रोड पे बहुत सारे घूम रहे हैं, ज्यादा की संख्या में गौवंश। दुर्घटना की डर रहता है यहाँ पे रोड पर। तो ये इनके मालिक वगैरह कोई नहीं है? इसके मालिक नहीं है, आवारा गौवंश है। ये खेतों में घूमते रोड पे आ जाते थे, टक्कर लग जाती है और कोई संभाल पर नहीं है। कितनी तादाद में होंगे? बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बाढ़ भी होगा था, एक ने घायल कर दिया साठ में 3-4 आदमी को। तो पता पड़ेगा नहीं जरा कितना उनको घायल करता। बड़ौदा में जैन नसियाजी से रविवार को दीक्षार्थी कनिष्का जैन का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा यात्रा में बैंड वादक भजनों की मधुर ध्वनि बिखेर रहे थे। वहीं आकर्षक सजावट वाली बग्गी में दीक्षार्थी की माता मधु जैन और पिता पवन जैन लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे थे। वहीं दीक्षार्थी कनिष्का जैन और उनके भाई लक्ष्मीकांत जैन भी इसमें व्यस्त दिखे। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद शाह चोपड़ा सहित अन्य लोगों का अभिनंदन भी किया गया। गौरतलब है कि कनिष्का का 11 दिसंबर को जोधपुर में दीक्षा समारोह होगा। कठूमर कस्बे में अहिंसा सर्किल के पास रोडवेज बस में चढ़ते समय एक वृद्ध फिसल कर जख्मी हो गए। उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कठूमर के सीटाहेड़ा गांव निवासी 80 वर्षीय मंगतूराम बयाना से अलवर जाने वाली रोडवेज बस में चढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक बस चालक ने लापरवाही से बस को चला दिया। इससे वृद्ध का पैर कुचल गया। वहीं यह दृश्य देखकर अभ्यर्थी अनीता मीना ने हिम्मत दिखाते हुए खड़े होकर बस को रुकवाया। ऐसे में चालक ने बस तो रोक दी लेकिन फरार हो गया। खैरतल स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में वर्ष 1999 के बैच वाले विद्यार्थियों का सिल्वर जुबली सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्राचार्य कृष्णकांत जोशी ने विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं विद्यार्थियों ने अनेक प्रस्तुतियां दी। साथ ही लघु नाटिका का मंचन किया गया। इस अवसर पर आईएएस राजीव चौधरी, मिताली गोयल, उमेश खत्री, राकेश वर्मा, राकेश चौधरी और राव विपिन आदि ने अपने अनुभवों को साझा किया। अंत में उप प्राचार्य पीसी कानव ने धन्यवाद ज्ञापन और सुषमा यादव ने संचालन किया। खैरतल में चोरों के हौसले बुलंद हैं और पिछले कुछ दिनों में अनेक वारदातें हो चुकी हैं। इसी क्रम में शिवपुरम कॉलोनी निवासी देवी सायर जाटव के सूने मकान में लाखों के जेवर और 45,000 की नकदी पार हो गए। वह शादी में बाहर गया हुआ था। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। यह कैंप नसवारी स्थित विद्याश्रम में संपन्न हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ की ओर से आयोजित शिविर में सचिव राजकुमार जैमन एवं पीएलवी अनिल कुमार ने अपने विचार रखे। साथ ही एड्स की रोकथाम और उपचार के बारे में बताया। उधर शिविर से जुड़े मंगल सिंह ने बताया कि चयनित मरीजों को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। इस मौके पर अनेक एक्ट, विधिक अधिकारों और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी गई। इस दौरान नेत्र सहायक रत्नेश खंडेलवाल सहित ओम गुर्जर,
राम सिंह, कासम, शाहरुख खान और रमेश चंद आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। बालक के साथ अश्लील हरकत का विरोध करने पर 5 को किया गंभीर घायल, उमरैड में सामने आई घटना। रामगढ़ उपचुनाव में हार पर कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक, पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष जूली। अंबेडकर नगर में लाश मिलने से फैली सनसनी, दिल्ली दरवाजा निवासी युवक के रूप में हुई शिनाख्त। सर्दी बढ़ने के साथ ही गौ तस्करी में हुई वृद्धि, एक्सप्रेस वे पर 24 गौवंशों को छुड़ाकर गौशाला भेजा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।